देखें कैसे, हु वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट पार्टीशन? इट वाज सरदार पटेल। जो इलाके जहाँ पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, लेकिन कांग्रेस वाज टिल द वेरी एंड ट्राइंग टू कीप इंडिया यूनाइटेड। जिन्ना डिमांड्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, कांग्रेस और सिखों ने बचा लिया, वरना वो सारा जिन्ना वांटेड द होल ऑफ बंगाल एंड पंजाब। हाँ, वो कहती है अगर मैं बुर्का ना पहनूं तो जिस मोहल्ले से मैं आती हूँ वो लड़के आवाजें लगाते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक गर्ल्स आर रियली हैप्पी वेयरिंग अ बुर्का। द लाइन ऑफ कंट्रोल को अगर आप मान लें दोनों तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर, तो दैट्स द ओनली वर्केबल सोल्यूशन। वरना आप जंग करके वो ले लें हमसे तो ले सकते हैं, और पाकिस्तान अगर आपसे कश्मीर लेना चाहे तो वो भी जंग करके ले लें। आई डोंट थिंक आइदर साइड कैन थ्रू वॉर achieve its ends, because both sides are armed with nuclear weapons. So that is out of the question. And why do you want more trouble than you have? Tell me. हाँ, ये मुझे बताओ ना। They want to show that whatever we had lost it. वो तो पॉलिटिक्स है ना, वो तो पॉलिटिक्स है, वो होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान भी कहता है हमने कभी नहीं कश्मीर वाला जो है केस नहीं छोड़ना, बट एक दिन अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो यही होगा ना, यू कीप योर्स, वी कीप आवर्स, एंड दैट्स द बेस्ट आई थिंक। कि अभी जैसे लेफ्ट और राइट बोलते हैं, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, जी तो गांधी जी ने सब पीसफुली करना सोचा, जो जो मैंने पढ़ा है उनके जी बारे जी में, जी जो सुना है उनके, और मैंने रिवॉल्यूशनरीज के बारे में भी सुना है जी कि उन्होंने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए, काफ़ी सारी क्रांति की, मतलब वायलेंस स्प्रेड किया। तो किस चीज़ की वजह से हमको फ्रीडम मतलब मिला, दोनों चीज़ों के कारण, या एक कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमारी फ्रीडम मिलना ज़्यादा शक्य हुआ है? असल अगर सच पूछे तो वो ब्रिटिश कुड नॉट होल्ड ऑन टू इंडिया। देखिए 1943 में लॉर्ड वेवल केम एज द सेकंड लास्ट वाइसरॉय। तो लॉर्ड लिंडिस को, हु वाज हैंडिंग ओवर पावर, उनका बयान है जो मैंने दिया किताब के अंदर कि वी आर हेयर फॉर अनदर 30 years. So the British had no plans to give up India, and 30 years would have been 1973. Okay, but the Second World War, of course, they were on the winning side, but the Nazis had destroyed their industry. The British economy was all, lost, and they were heavily under debt to the Americans. So much so कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरीज हैं वो भी अमेरिकन दे रहे थे। ब्रिटेन वॉज बैंकरप्ट द वे पाकिस्तान इज बैंकरप्ट नाउ, समझ गए आप? एट दैट पॉइंट द अमेरिकन प्रेशर वॉज के हैंड ओवर पावर टू इंडिया, लेकिन जाते जाते वो बदमाशी कर गए कि द अमेरिकन डिडंट वांट अ पार्टीशन इंडिया, they wanted a united India because they thought China in Asia will be the main competitor towards their idea of democracy and secularism. And India was like that, whereas China is going to be the communist threat. So the Americans wanted a united India in the hope that it will be, और जो आजकल हो रहा है आफ्टर द सोवियत यूनियन, इस तरह पॉलिटिक्स हो रही है ना। The Americans are cultivating the Indians are cozy with the Americans. So this was already American policy before the partition took place. In between came the Cold War. अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, अब तो खैर रशिया के साथ एक और किस्म की कॉन्फ्रंटेशन है ना, लेकिन फॉर मेनी इयर्स वो नहीं था। तो उसके अंदर चाइना इज राइजिंग बट नॉट एज अ कम्युनिस्ट स्टेट एनी मोर, इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। तो सारी दुनिया की जो है ना पॉलिटिक्स, उसका कैरेक्टर ही बदल गया। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि किसमें था ना उनका क्वेश्चन और इसके आपसे भी, हाँ लाइक ये इंडिपेंडेंस सिर्फ पॉलिटिकल पावर का नहीं था ना, वो सोशल रिफॉर्म्स था, जी 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 डूइंग अबाउट जो था वो तो मूवमेंट से ही आया। और नहीं वो अच्छा नहीं, मैं बता रहा था कि बेसिकली तो यूं है, लेकिन अब यहाँ पे झगड़ा ये है कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस क्यों इस्तेमाल नहीं की। वायलेंस हम करते तो पता नहीं आगे पहले आज़ाद हो जाता। वहाँ पे
my understanding is that the British were very clever. As long as the movement was violent, they used legal means to repress it. Non-violent, sorry, non-violent. As soon as it became violent, they used all the power of the state to crush it. तो कम्युनिस्टों ने जहाँ जहाँ कोशिश की वहाँ पे फिर पूरी स्टेट मशीनरी ने उनको अटैक किया. नॉन वायलेंस पे अंग्रेज एक हद तक बेबस भी तो कर दिए थे ना महात्मा गांधी ने. बिकॉज इफ यू से कि अच्छा आके मुझे मारो, और वो डंडा मार्च में मारा भी उन्होंने, हाँ जी, तो लोग मार खाते रहे. तो इट कांट बी डन बियॉन्ड अ पॉइंट. लेकिन इफ यू शूट एट द ब्रिटिश, दे हैव ऑल द राइट टू क्रश यू देन विद देयर गन्स. अच्छा, जो आप लोगों को भी सोचने की बात है और मुझे भी है, हाउ कुड द ब्रिटिश रूल इंडिया विद 1100 डेप्टी कमिश्नर्स एंड नेवर मोर देन 55,000 ब्रिटिश वाइट ट्रूप्स. सारी इंडियन स्टेट जो है हम लोग ही चलाते थे. थानेदार भी हम थे और जज भी हम थे, हाँ जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी हम चलाते थे. तो अंग्रेज़ों ने जो स्टेट बनाई थी, शायद वो इतनी बुरी लोगों को नहीं थी लगती. समझ गए आप? उसके पास बंदूक थी? नहीं, बंदूक थी, लेकिन वो बंदूक उसके खिलाफ भी तो इस्तेमाल हो सकती थी ना, जिस तरह दुनिया में होता है. कभी इंडियन आर्मी ने रिवोल्ट नहीं किया. 1857 इज द लास्ट केस. बल्कि उनके कहने पे इन्होंने जाके कहाँ जंग नहीं की, मिडिल ईस्ट में की है, बर्मा में की है. बर्मा ने तो कोई अटैक नहीं ना था जापानीज के साथ. तो वो ये है कि आई थिंक द ब्रिटिश could have continued, not forever, but even longer, by the way they were using the contradictions among the people. मसलन मैंने ये नोट किया है कि क्योंकि पंजाब के अंदर जो सुन्नी जो हैं वो मेजॉरिटी में थे, तो पुलिस में उन्होंने हमेशा शिया ऑफिसर रखे, क्योंकि उनके अंदर एक तजाद है. हाँ जी. और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे भी कास्ट के हवाले से उन्होंने आगे पीछे सारा वो किया है. हाँ हाँ हाँ. इट्स अ वेरी क्लेवर वे ऑफ हाउ टू रूल. जो इस पे एक किताब लिखी जानी चाहिए. लेकिन वो आपका बिलीफ जो है उसमें तो है कि आई कैन कम अगेन. मेरी तो 76 उम्र हो गई है. नो चांस आई कैन डू इट. सो दिस इज एन आइडिया यू कैन लुक इनटू. व्हाई कुड द ब्रिटिश रूल with just a handful of people and for so long. ये सब सोर्सेस वो अच्छे रूलर भी होंगे ना, पेंशन देते थे. हाँ जी, कॉलेजेस खोले उन्होंने, यूनिवर्सिटीज खोले. हाँ, तो एंड डिसिप्लिन. हाँ, रूलिंग जो लेयर था जी, वो उनके साथ था. हाँ, क्योंकि वो बेनिफिट ले रहा था, बिल्कुल ले रहा था. हाँ, पूरा. तो ये इट डजंट फिट इन द इमोशनल नेशनलिज्म जो हमारी है. लेकिन यहाँ तो आप मेरी वो इमोशंस की बजाय एनालिसिस पूछ रहे हैं ना. तो आई एम टेलिंग यू ऑल व्हाट हैज बीन गोइंग थ्रू इन माय माइंड कि यार हाउ कुड दे डू ऑल दिस. उनकी द वे दे सिलेक्टेड पोस्टेड पीपल वाज ऑलवेज अ कैलकुलेशन. कहाँ ये अफसर प्लेस किया जाएगा, उसको किस तरीके से क्या प्रेशर होगा कि वो हमारे साथ ही रहे. तो आई थिंक दिस वाज डन वेरी आर्टफुली. हाँ, दैट्स हाउ यू रूल एज एन इंपीरियल पावर. हाँ. सो ये है बैकग्राउंड. ठीक है, लोग अब सुभाष चंद्र बोस की, इंडियन नेशनल आर्मी की भी बहुत बात करते हैं. उसमें भी टू डीमिस्टिफाई दैट, जो लोग पकड़े गए और उसमें से ओनली 12,000 ज्वाइन दिस आर्मी. मोस्ट ऑफ देम रिमेन्ड इन द POW विद द जापानीज. और इन 12,000 में से भी जब पार्टीशन हुई है, दोनों तरफ से INA के लोगों ने हिस्सा लिया है कम्युनल राइट्स में. यानी ईस्ट पंजाब में से देयर वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड कर्नल नरेंद्र सिंह गिल. उसने बहुत मुसलमान मारे हैं. और हमारी तरफ से जो ये थे हबीबुर रहमान, हु वाज द राइट हैंड मैन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, एंड मेजर कियानी ऑल्सो सीनियर, दोनों कश्मीर की जंग में ये पाकिस्तान की तरफ से गए हैं. तो ये आई थिंक
They had joined the Indian army because the Japanese were very cruel with POWs. अब ये जब मैं कहता हूँ, maybe I'm inviting too much trouble, but this is how I see things. हाँ, demystifying is very demystifying is important. और ये उधर से लड़े हैं। और एक तो और केस भी है बड़ा मशहूर, आपके जो सीनियर थे पुलिस ऑफिसर थे, वो उनका नाम मुझे भूल जाता है, वो एक्चुअली बाद में यहाँ के हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर बने। वो कहते हैं कि 14 अगस्त को आई वॉज पोस्टेड एज ASP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट द लाहौर रेलवे स्टेशन। तो the Hindus and Sikhs were doing anything to get out of Lahore. And then he saw कि ये INA के कर्नल दारा, a Muslim, you know, hockey player famous, leading the Muslim leaguers and attacking these people. So he says, I went to him and said, कि Shahji, what are you doing? This is below your dignity. So he got embarrassed and said, no, I am saying कि don't kill them, just take their property. यानी their possessions. So he was also a colonel of the INA who had joined in the attacks. उधर से जो मैं बता रहा हूँ, निरंजन सिंह गिल is notorious है। ये मेरी किताबों में सारा कुछ है। हाँ, ये हिस्ट्री कोई नहीं बताता। हाँ, INA में कुछ लोग सेकुलर भी होंगे। आई थिंक नेताजी खुद एक आइडियलिस्ट आदमी होंगे और थे भी, लेकिन मैं इसमें भी समझता हूँ कि didn't they see what the Nazis were doing or the Japanese were doing? How could you keep quiet? So these are big questions to be asked. But so I thought I'll share whatever little I know. क्यों जी? ऐसे ही नहीं मुझे इन्होंने बुलाया। वो कहते हैं कि इस दौर के सबसे बड़े स्कॉलर आप हैं, ये लोग कहते हैं। ये कहते हाँ, हैं उसमें काफी पाकिस्तान में भी माना गया। कैन यू बिलीव इट कि व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान, honestly I was really scared कि after writing this book on Jinnah, it's like blasphemy ना, कि जिन्ना को आपने बिल्कुल you pulled him down and showed him to be very ordinary, and coming to Pakistan, how will be treated? It's amazing। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। जहाँ भी मैं गया हूँ इतनी रिसेप्शन मिली, मेरे लिए मुश्किल हो गया था अपनी कोई प्राइवेट लाइफ रखने का। एवरीबॉडी, ऑल द टाइम पीपल वांटेड टू टॉक टू मी, इनवाइट मी, पब्लिक मीटिंग्स। In 9 weeks, I addressed 27 public audiences in Lahore, Islamabad, Sargodha, Karachi, Hyderabad, Sindh. That's a lot. And people came from hundreds of kilometers saying कि सर हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं। तो एक और चीज़ डिमिस्टिफाई हो गई कि अगर आप जाके मेरे वीडियोस देखें ना, तो 90-95% आपको इंडियन नेम यानी हिंदू नेम ही वहाँ पे नज़र आएंगे। 90% मेरे फेवर में ही। हाँ जी, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, वो इट्स ऑल राइट। वेरी फ्यू मुस्लिम नेम्स यू विल फाइंड देयर। तो आई थॉट कि यार पाकिस्तान वो सब देखते हैं, बट दे कांट आई थिंक टेक द रिस्क ऑफ राइटिंग देयर एंड गेट आइडेंटिफाइड। ये मसला है, समझ गए आप? क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए वो अगर एग्री करें मुझसे तो उनके लिए प्रॉब्लम है। बट वेरेवर आई वेंट दे वर ऑल देयर। बूढ़े बूढ़े लोग के जी आपकी हर वीडियो हम देखते हैं। सो आई थिंक माई वे ऑफ demystifying was needed, and I have done my bit. The rest is now for these young people to go forward. You should be And- very aware of like that. It should not be like a Rushdie. Like Rushdie. सलमान रश्दी। कमाल रुश्दी। हाँ जी, नहीं वो वैसे people don't need an excuse। अगर वो आपके पीछे आ भी जाएं तो मैं बार बार भी कलमा पढ़ लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। तो रुश्दी तो बेचारे को तो इन्होंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, कई लोगों को मार दिया। पाकिस्तान में एक प्रोफेसर था अंग्रेज़ी लिटरेचर का भावलपुर में, तो नई क्लास जब आई तो उसने कहा कि अभी जो आउटगोइंग क्लास है और न्यू क्लास, उनको हम एक पार्टी करते हैं, लड़के लड़कियां सारी होंगी।
So one of the students thought that that was un-Islamic. He went into his room and knifed him to death. अपने प्रोफेसर को मार दिया. तो इस किस्म का एक और लड़का है मिशाल खान जो सिंबल बन गया है. वो बेचारा कॉलेज में पढ़ता तो उसके क्लास फेलो उसने मार दिए. उसकी वजह है कि व्हेन यू मेक अ लॉ विच इज इवल, यू क्रिएट an encouragement for doing evil things. Blasphemy law, I think, जब तक पाकिस्तान में है, it cannot be even remotely considered a democracy. इलेक्शन होते हैं, आप समझते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो एक हद तक तो दुरुस्त है, बट जहाँ पे ये लॉ होगा वहाँ पे nobody is safe. And it's been used mostly against minorities, mostly against Christians, occasionally against Hindus. क्योंकि हिंदू जो हैं वो ब्लास्फेमी नहीं करते, उनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है. ये क्रिश्चियंस के शायद और मुसलमानों का तो है ना, हु इज द राइट प्रॉफिट और ये और वो शायद बातें हो जाती होंगी. एट दिस लेवल पीपल डू टॉक, समटाइम्स लूज टॉक हो जाती है, और कई दफ़ा कुछ भी नहीं होता. कोई बदला लेना होता है, किसी का घर लेना होता है, किसी की नौकरी लेनी होती है, तो आप जाके दुकान लेनी होती है तो आप हमला कर देते हैं. तो ये पाकिस्तान की ट्रेजेडी है. आई विश आई हैड समथिंग गुड टू टेल यू, एक्सेप्ट दैट रिसेंटली देयर वाज द वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस रिपोर्ट, and India is 161 and Pakistan is 150. So in the direction of Pakistan. अब वो जो भी है, तो मैंने कहा यार कुछ तो बात हो जहाँ पे हम आपसे बेहतर हैं. एंड आई टेल यू टिल 1970s at least West Pakistan people were better fed. अब नहीं, अब जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, और बीच में से मिडिल क्लास जैसे यहाँ आपकी बन गई है ना, ट्राइबल बैकग्राउंड से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, एक ब्रॉड पढ़ी लिखी क्लास भी हो रही है जिसके कई एक्सपीरियंस हैं. वहाँ पे वो इस तरह ग्रो नहीं की, मुझे यही बहुत छोटी है. यही बात पूछनी थी जी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जी आपने पाकिस्तान की भी स्टडी की है, इंडिया की भी स्टडी जी. की है. तो जो उनका कम्युनिटीज या जो उनकी थिंकिंग स्टाइल या जी जो उनकी फिजिकल मॉरल स्टेट की प्रोग्रेसिव है कि कैसी है, मतलब इंडिया की पाकिस्तान की कैसे, मतलब Comparative. I don't like comparison, But I think comparison is the only social science way that you can come to a scientific conclusion. confusion. हाँ, right? तो scientific comparison करनी चाहिए, as long as it's not a flawed comparison. हाँ जी. तो मैं तो शुरू ही से करता हूँ कि on the same day two states came into being, one became a democracy and one to this day has a problem with it. How do we explain it? So that's the right way to do it. उसमें एक तो आइडियोलॉजी का रोल आ जाता है, दूसरा ये है कि इफ यू ब्रिंग रिलीजन इन एवरीथिंग दैट बाइंड्स योर हैंड्स. एंड आप ये कहते रहें कि जी इस्लाम में औरतों को बहुत राइट्स दिए हैं, चलो जी बड़ी अच्छी बात है. वो क्या राइट्स हैं, हु इज़ गोइंग टू डिफाइन इट, आई और के मौलवी साहब? तो मौलवी साहब कहते हैं मेरा राइट है बताने का, तो वो अपनी तरीके से जो बताते हैं वो वही है कि औरतें जो हैं उसको ये आप उनकी इज्जत करें, ये करें, वो करें, और प्रॉपर्टी में 1 शेयर टू द सन, हाफ शेयर टू अ डॉटर, जो इस्लामिक लॉ में है वैसे बाय द वे. तो इस किस्म की वो बातें करते हैं, मगर दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द गेज ऑफ मैन बिकॉज and so on and so forth. So who's going to interpret, let's say, equality of women in Islam? Once again, it is a contested sort of thing. समझ गए आप? मतलब डेवलपमेंट जो थिंकिंग Development. से मैं आई हूँ यहाँ पे, जी मेरे फादर इन लॉ भी है, जी. तो वैसा माहौल वहाँ पे है क्या अभी की? अलग अलग कम्युनिटीज के साथ हम बैठे हैं अपने father वहाँ पे in law अलग के साथ. कम्युनिटी है ही कोई नहीं, सिर्फ मुसलमान है. हाँ, मतलब उनमें भी जो सब कास्ट या कुछ ये सुन्नी रिच और लोग, वो शिया सुन्नी जो हैं जो ज़रा लिबरेट हो जाते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शिया है वो सुन्नी है, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, नो प्रॉब्लम. कास्ट जिस तरह आपके अंदर एक पूरी होती है ना रेफरेंस, वो
उस तरह वहाँ पे नहीं होती। हाँ, रिश्ते में होती है कि लड़की कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी, उस पे आके अड़ जाते हैं लोग। सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो वहाँ पे यानी है, मतलब अगर आप लाहौर से बाहर जाएं और आप चौधरी साहब को मिलने जाएं तो आप चौधरी साहब के साथ बैठेंगे, बाकी जितने लोग आएंगे वो ज़मीन पे बैठेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये वो हायरार्की होगी ना, फ्यूडल। लाहौर के अंदर आप ये नहीं कर सकते, यू कांट ट्रीट पीपल लाइक दिस, क्योंकि शहरी कल्चर में ये मुमकिन नहीं है। किस गांव में अभी तक ये चल रहा है, तो वो फ्यूडल कह लें आप। कल हाँ, को एक पूछा मतलब सवाल वहाँ कास्ट है कि देखें कास्ट वाला सिस्टम तो हमारे यहाँ थियोलॉजिकली तो नहीं है ना, कि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक थिंग everybody is born without a sin and it's only your actions which आप जी हाँ, इस्लाम में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब आप पैदा होते हैं तो आप मासूम यानी यू आर इनोसेंट, आपने कोई गुनाह नहीं किया होता। उसके बाद जो आप करते हैं वो गुनाह होता है या वो अच्छाई होती है। सो जिस तरह बाय बर्थ है ना, कि कोई दलित पैदा इसलिए हुआ है कि लास्ट टाइम उसने ये किया था, दैट इज़ नॉट द वे इस्लाम अप्रोचेस। ठीक है, तो बेसिक यही है कि इन द आइज ऑफ अल्लाह, अल्लाह के सामने सब इक्वल हैं। लेकिन मसलन नमाज मौलवी कोई भी बन सकता है, यहाँ पे तो आपको एक ब्राह्मण होना चाहिए ना प्रीस्ट बनने के लिए, बट वहाँ पे एनी बॉडी जो लो कास्ट भी हैं वो अगर मौलवी बन जाए तो उसकी इज़्ज़त मतलब रस्मी इज़्ज़त होती है। तो इस किस्म का फ़र्क है। लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि हम कन्वर्ट्स तो इसी तरीके से हुए हैं, तो जो हमारे अंदर जो फिर एक हायरार्की आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं हम प्रॉफिट की डिसेंडेंट्स हैं, कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं पता। तो दे वुड प्रिटेंड के वी आर, शायद पुराने लोग उनकी थोड़ी सी इज्जत भी करते हैं, बट नोबडी टेक्स देम सीरियसली कि इनका कोई डिवाइन मिशन है। शियों में शायद है ये, क्योंकि वो इमाम इमाम के चक्कर में रहता जो है। ईस्ट पंजाब के जो बॉलीवुड का जो एक सब्जेक्ट है हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं इनका जवाब मैं दे लूँ ना, वो कास्ट सिस्टम, आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। है उनको उतना ही चाहिए है या नहीं? है या नहीं? बस नहीं, देखें दलित के खिलाफ है अगर आप पूछना चाहें। जो दलित हैं दे आर मिसट्रीटेड, समझ गए आप। लेकिन अगर आप वो प्रोफेशन नहीं कर रहे जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं दो तीन, तो फिर इस तरह नहीं है जैसे शायद और जगह पे होता है। लेकिन दोज हु आर डूइंग, जो कर रहे हैं ना वो सफाई का काम या कुछ, उनके साथ वो बुरी ट्रीटमेंट ही करते हैं। हाँ करते हैं, मतलब बुरी ट्रीटमेंट ये है कि उनको हमारे घर में भी जो काम आती हैं करने ये वो, उनको खाना शाना तो देते हैं वो, लेकिन शायद बर्तन उनके अलग होते हैं या इस किस्म का होता है। ठीक है, लेकिन आम मुसलमान कोई भी होगा वो एक जगह बैठ के खाना खा सकता है। ये फर्क है थोड़ा सा। हाँ, आपको फिल्म का जो है हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन अभी सवाल हाँ लास्ट पोर्शन तो ये है कि व्हाई डिड आई राइट दिस बुक, बिकॉज आई वाज वेरी नॉस्टैल्जिक सिटिंग इन लाहौर, इन स्टॉकहोम, and where do you go back? You go back to your early youth. Everybody is in love with himself when he was 15 16 17 18, क्यों जी? तो you can't escape it। तो वो तो मेरी जितनी पॉकेट मनी थी वो फिल्में देखने में निकलती थी। तो all my memories are, you know about आवारा फिल्म थी राज कपूर की, I saw it 25 times। आवारा, आवारा वो तो वो 65 वॉर के बाद इंडियन फिल्म्स वर नॉट अलाउड टू बी शोन। दैट्स व्हेन आई स्टॉप्ड सीइंग इट। आई वुड हैव कंटिन्यूड टू सी दैट। आवारा मेरी अपनी एक फैंटेसी भी थी, फिक्सेशन भी थी। मेला दिलीप साहब की, राज देवानंद की टैक्सी ड्राइवर, सो ऑल ऑफ दिस। ये आपने प्री इंडिपेंडेंस या प्री पार्टिसिपेशन की पहली बात की। हाँ। उसके पहले जो अशोक कुमार की किस्मत आई थी 42 नहीं, बट दिस इज ओनली अबाउट पंजाबीज। ये क्योंकि वरना किताब मैं लिख ही नहीं सकता, वरना तो फिर हर एक को आप लेके आए। सो आई थॉट, क्योंकि
पार्टीशन तो पंजाब की हुई है ना, so that's my agony आप कह सकते हैं। एंड देन सी के कौन कहाँ गया, किसने क्या अचीव किया, किसके साथ क्या हुआ, तो इस किस्म की वो किताब है। ये अशोक कुमार किशोर पंजाबी थे नहीं बंगाली थे वो, बंगाली थे, गांगुली थे वो, गांगुली थे, बंगाली थे। नहीं, केदार शर्मा वॉज पंजाबी, B.R. चोपड़ा वॉज पंजाबी, रामानंद सागर पंजाबी, प्राण पंजाबी, जसबीर सिंह नरगिस नो, नहीं जसबीर सिंह कौन सी जसबीर सिंह कौन सी सिंह, वो गजल है ना गुलाम अली जगजीत सिंह जगजीत सिंह सिंगर जो हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन वो महल उनके जो बड़े थे वो यहाँ ही आ गए हुए थे पहले, पार्टीशन से पहले ही। बट यू आर राइट, वो भी वहाँ से ही है, हाँ, जगजीत सिंह, करेक्ट। तो इस तरह बहुत है। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी कि 47 से पहले कोई सिख जो है हीरो नहीं था बनता, 47 से पहले, बिफोर द पार्टीशन। तो मैंने कहा यार इतने हैंडसम सिख, ये वो लड़की तो हैं हेरोइन, गीता बाली और ये वो कौन थी, कुलदीप कौर, वाई नो सिख मैन। तो एट दैट टाइम द सिख्स वर ऑलवेज कीपिंग अ बियर्ड, एंड अ बियर्डेड फेलो फॉलोइंग इन लव वाज़न्ट सॉर्ट ऑफ। अब तो वो करते हैं ईस्ट पंजाब में, अब जो बन रही है ना फिल्में, वो विद दाढ़ी गाने गुने आते फिरते हैं। इट्स अ न्यू सिचुएशन। सो दैट वाज अनदर थिंग आई नोटेड, क्योंकि मेरी प्राण थे, उन्होंने दाढ़ी निकल के बहुत काम किया। हाँ किया उन्होंने, तो वो तो दाढ़ी तो आदमी कर लेता है, आजकल लेकिन उनकी दाढ़ी ट्रिम्ड रहती है। किनकी, वो जो हीरो है ना, हाँ जी, तो वो अब ट्रिम्ड है, trimmed हाँ है। ट्रिम्ड है, काफी सीट भी ट्रिम करते हैं अब ट्रिम करते हैं, अब ट्रिम करते तो क्योंकि आफ्टर दिस इंदिरा गांधी वॉर के बाद में काफी मोना भी हो गए लोग, हैं। हाँ मोना भी हो गए, अच्छा, काफी मोना हो अब गए। ये चॉइस सर है। यहाँ पे काफी लोग गांधी जी को ब्लेम करते हैं पार्टीशन के लिए, ओके तो पाकिस्तान की तरफ के लोग कैसे देखते हैं गांधी जी का क्या रोल था इस बारे में? और सेकंड सर, आपने यहाँ की मिसल ट्राई की क्या? क्या चीज, मिसल एक लाइक ब्रेकफास्ट डिश होती है। इनको ब्लेम करो, डिश नहीं बहुत तीखी इनको है। इनको आज blame करो। वैसे ठीक है, सारी नहीं तीखी होती है। Yes. तो बिल्कुल Sir, तीखा इधर- चलता नहीं। स्प्राउट्स और थोड़ा सा ऊपर से फरसान और डालकर bread है। it is a नमकीन the डिश bread. नमकीन डिश है, No, it is a sprouts mix of the sprouts आई सी, and the namkeen, and it is a very famous of Nashik. आई मस्ट हैव इट देन, हाँ। क्योंकि आज आई थिंक आई हैड इडली, Okay, इडली इडली। इडली साउथ इंडियन। South साउथ Indian. इंडियन, South Indian इडली, साउथ इंडियन साउथ इंडियन। नासिक इज स्पेशली फेमस फॉर इनको मिसल। अंबिका में लेके So- जाओ मिसल। अभी तो मैं यहाँ ही हूँ, अभी इसी इलाके में हूँ, हाँ जी, तो बहुत तीखा हाँ सर, हाँ जी, ज्यादा तीखा मत सर मेरा पहला सवाल ये था जी, कि यहाँ के काफी लोग गांधी जी को कोसते हैं हाँ जी। पार्टीशन के लिए कि पाकिस्तान जो आज टूटा है उसके जिम्मेदार गांधी अव्वल जी है। तो ये है, तो वहाँ के लोग कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए वहाँ जिन्ना को उन्होंने हीरो बनाने के लिए गांधी को एंटी हीरो बनाना पड़ता है। माई बुक हैज डिस्ट्रॉयड दैट एज वेल। मैंने कहा सिविल सर्विस एकेडमी में मैंने जब गांधी जी की 2-3 चीज़ें बताई उन्होंने जो की थी, तो सारों ने वहाँ पे ताली बजाई हाँ बचाई कि यही, मैंने कहा ये इंसान ऐसे दुनिया में बहुत कम होते हैं कि वो सारी उम्र कहते रहे पार्टीशन ना करो, और अगर अब हो रही थी तो उन्होंने कहा भाइयों की तरह अलग हो। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा ह्यूमन लेसन इंसानियत के लिए क्या हो सकता है? क्या वो पार्टीशन के रिस्पॉन्सिबल हैं? नॉट एट ऑल। उन्होंने तो आखिर तक कोशिश की कि पार्टीशन ना हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की लीडरशिप भी अब मान गई है, देखें कैसे, हु वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट पार्टीशन? इट वाज सरदार पटेल, सरदार नहीं, नॉट नेहरू, सरदार। देखें वो मैं अब ये डेट भी दे देता हूँ, 8 मार्च 1947 को कांग्रेस का रेजोल्यूशन है सेइंग दैट वी सपोर्ट द सिख डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब। क्योंकि जब मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड की थी, तो सिख लीडरशिप ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान डिवाइड होगा रिलीजन की बुनियाद पे, तो हम पंजाब की भी पार्टीशन करवाएंगे कि जो इलाके
जहाँ पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, लेकिन कांग्रेस वाज टिल द वेरी एंड ट्राइंग टू कीप इंडिया यूनाइटेड। बट व्हाट हैपेंस इन फरवरी 1947 एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाबजादा लियाकत अली खान जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। ही प्रिपेयर्ड बजट जिसमें बिजनेस एंड इंडस्ट्री वाज 20% 25% टैक्स लगा दिया, और वो सपोर्टर थे ये टाटा बिरला ये वो कांग्रेस के, और लैंड रिफॉर्म पे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एट दैट टाइम सरदार पटेल ने कहा नो चांस कि हम इनके साथ काम कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज विलिंग कि ठीक है अभी भी इस बजट को एक्सेप्ट कर लेते हैं सो दैट मे बी वी कैन अवॉइड द पार्टीशन। तो इट्स सरदार पटेल हु सेड कि नो इनके साथ आगे चल के हम हुकूमत नहीं कर सकेंगे, इनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल नेगेटिव है। सो अगर इफ़ यू वांट टू से, आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई एम सेइंग दिस इज़ हाउ द लॉजिक कि जब इंटरिम गवर्नमेंट होती है, इंटरिम का होता है कि मिलके एक हुकूमत इंडिया की बनी, जब उसकी मिनिस्ट्री एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं तो फिर काम कैसे चल सकता है। तो 8 मार्च 1947 को फिर दिल्ली से जो वहाँ पे हेडक्वार्टर था, द होल कांग्रेस सेड के पार्टीशन अगर इंडिया की होती है तो पंजाब की पार्टीशन को हम मानते हैं। इसके बाद हिंदू महासभा ने कहा कि अगर हिंदुस्तान पार्टीशन होता है तो फिर बंगाल भी होगा, और उसको फिर कांग्रेस ने वहाँ पे भी सपोर्ट किया। तो दैट्स द क्रोनोलॉजी, व्हाट कम्स फर्स्ट। जिन्ना डिमांड्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द सिख से दैट इफ यू हैव इंडिया पार्टीशन तो हम पंजाब की पार्टीशन कराएंगे, और कांग्रेस कहती है कि पार्टीशन हमने होने नहीं देनी। लेकिन जब देखा कि अंग्रेज भी अब पार्टीशन चाहते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर इंडिया की आप फिर पार्टीशन करेंगे तो पूरा पंजाब और पूरा बंगाल हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स है वो क्यों जाएं उस मुल्क में जो बानी मुसलमानों के लिए रहा है। तो बल्कि आपका ईस्ट पंजाब और बंगाल तो वेस्ट बंगाल कांग्रेस और हिंदू महासभा कांग्रेस और सिखों ने बचा लिया, वरना वो सारा जिन्ना वांटेड द होल ऑफ बंगाल एंड पंजाब। हाँ अगर ये आप, हाँ जी, जिन्ना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बने? नहीं, ये मेरे ख्याल से अगर कोई जाके उन्हें कहता ना तो वो कहते दिस मस्ट बी गांधी वंस अगेन ट्राइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग पाकिस्तान। दिया ही था ना वो अच्छा वो भी मैंने आई हैव एक्सपोज्ड, वो जो है ना गांधी फिल्म उसमें ये गलत बताया गया है। गांधी फिल्म में ये गलत बताया गया है कि एक ऑफर हुई थी कि आप ले जाएं। नो, एक्चुअली ये था कि महात्मा गांधी सेड टू मेजर वाइट वो एक कैबिनेट मिशन के साथ आए हुए थे लोग जो जाके एक दूसरे से बात करते थे ना, तो वाइट को उन्होंने कहा कि आप जिन्ना साहब को कहें कि ही कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। उसको नीचे पकड़ने के लिए नहीं ठीक है, खाली जाना एक जरा खाली नहीं वो होल्ड करना मुश्किल होगा यार, ये मीठा बहुत है। हाँ मीठा बहुत है। अच्छा जागरी है, चलें ठीक है। ये गुड़ का है। वाह जी वाह, कितना सही है। हाँ कोई नहीं, कोई मसला नहीं। I'll hold this way। स्वीडन में गांधी जी को किस नजरिए से देखते हैं? स्वीडन में हाँ, देखिए, स्वीडन में ज़्यादा इंडिया या हमारी सोसाइटी के मुतालिक ज़्यादा वो नहीं जानते, वो कभी कॉलोनियल पावर नहीं रहे। उनका काम साउथ इंडिया में लूथरन चर्च का है, वो वहाँ पे कन्वर्शंस करते रहे हैं। पाकिस्तानी वुमन ज्यादा फैशनेबल है इंडियन वुमन से। वेमन से अब या तो हो ना मुझे चांस मिले मैं जाके सारी इंडियन वेमन देखूं, देन आई कैन मेक कंपैरेटिव स्टडी। हाँ जी, यहाँ पे तो जो आए हैं वो पहले ही सोशली अवेयर हैं, तो उन्होंने तो ये नहीं किया हुआ ड्रामा। तो वहाँ पे जिसको मौका मिलता है खूब फैशन करती हैं, और बुरके के अंदर भी बहुत पूरा फैशन होता है। ये ठीक है, व्हेन यू आर यंग यू वांट टू आई थिंक अट्रैक्ट अटेंशन एंड सो ऑन, क्या बुरी बात है इसमें। सर एक आपसे ये सवाल है, डोंट टेक इट पर्सनली, जी जब जो
मुस्लिम लेडीज को जो बुर्का पहना जाता है, जी तो ये सब लॉज और उसका मतलब पुरुष प्रधान समाज की वजह से उसको ज्यादा सोचा है जी, पेट्रियार्कल, या जी जी। तो क्या वो अपने दिल से या अपने खुशी से वो बुर्का पहनते हैं क्या मजबूरी नहीं से? रूल से हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी एक स्टूडेंट थी जो घर से जब आती थी तो बुर्का पहन के आती थी। ये मैं 5-6 साल लाहौर में आके ना विंटर्स में पढ़ाता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी आती थी तो वो बुर्का उतार देती थी। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि व्हाई डू यू वेयर अ बुर्का? वो कहती है अगर मैं बुर्का ना पहनूं तो जिस मोहल्ले से मैं आती हूँ अच्छा अच्छा वो लड़के आवाज़ें लगाते हैं, मेरे कज़न जो हैं वो घर आ जाते हैं कि ये क्यों गई है बगैर बुर्के के। तो यूनिवर्सिटी आने तक बुर्का प्रोटेक्ट्स दैट वुमन टू गेट टू द कैंपस। वहाँ आके शी टेक्स इट ऑफ और वहाँ पे वो बुर्का नहीं थी पहनती। तो बुर्का इन वन वे इज हर वे ऑफ dealing with society and getting the freedom she wants to come to the university. तो ये भी है प्रॉब्लम कि बुर्का वहाँ पे ट्रेडिशनल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। मुझे याद है जब हमारी बहनें जो हैं जब जवान हो रही थी तो हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि भाई आप ये क्यों नहीं पहनती बुर्का? तो अब्बई ने कहा कि नहीं, उनकी माँ कहती है बुर्के की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद नहीं उन्होंने पूछा हमसे। तो जो है ना ज़रा पढ़े लिखे लोग या जिनकी स्टैंडिंग है सोसाइटी में, उनको शायद कोई रिश्तेदार पूछ ले, बट दैट्स ऑल। ये रिवाइवल हुआ है जब मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज हैव गॉन एंड वर्कड इन द मिडिल ईस्ट। वहाँ से फिर ये वैल्यूज लेके आए हैं। मतलब कई जो अब नाम है लड़कियों के, I've never heard them. They are all कुरान डिराइव्ड और अरबिक डिराइव्ड। हमारे यहाँ पुराने नाम बिल्कुल और हुआ करते थे, अब बिल्कुल और किस्म के नाम है। इकरा, रश्मा, ये कभी हमने नाम नहीं थे सुने। मैं कहा यार ये नाम कहाँ से आए हैं कि जी ये कुरानिक और ये वो। सो ट्राइंग टू बिकम अरबाइजेशन ऑफ इस्लाम शुरू हुई है। बट वो अब ये है कि द अरब्स देमसेल्व्स आर लिबरलाइजिंग, तो आई थिंक दैट प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक गर्ल्स आर रियली हैप्पी wearing a burqa. सबसे पहले you see if you have this black burqa, तो black absorbs the heat. अगर वो white हो तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हीट को, तो वो तो oppression ही है ना in any case. So how can you really enjoy it? But वो एक लड़की को मैंने एक दफ़ा पूछा भी, मैंने कहा कि तुम क्यों बुर्का पहनती हो? मुझे तो लगता है कि यू आर अ प्रिजनर इन दिस। तो कहती है नहीं, दिस इज़ माई राइट। और ये और वो तो ऐसी भी होती हैं सिर फेरी, हु बिलीव इन दैट। हाँ जी। मैंने कहा तुम्हारी इतनी आंखें खूबसूरत हैं, ये तुम क्यों छुपा के रखती हो? क्या बात है। हाँ हाँ, मैंने कह दिया। हाँ, तो एनी हाउ उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आई डोंट वांट टू, ये है वो। तो ठीक है, उसका फ्रीडम है। इतना इमीडिएट नेबरहुड है इंडिया, इंडिया में जिस तरह से प्रोग्रेस है, जी। डेमोक्रेसी है, has there never been any kind of a movement in Pakistan for democracy? There has always been a movement for democracy, but that movement is always marginal. You see, 2-3 times, Mr. Bhutto, for example, when he contested elections in 1970, I remember I was supporting the father of a friend of mine from school time, and we used to go around the villages, you know, soliciting support. At one point, our jeep was stopped by some people from the village, and they said, you have come to the village, but you have gone to the Chaudhry, the landlord. You haven't come and talked to us. We are the poor of this village, but we are going to vote for Bhutto Sahab. So, in that election, even without a polling agent, people voted for his party. And ultimately, the Bengalis also did. So, they got more seats, and Pakistan broke up because of two parties not being able to accommodate one another. Okay? But the thing is, the people did express
a desire for change and democracy. But then Bhutto was overthrown and hanged, and then came the military back in power. So there have been attempts. Even now, people who are around Imran Khan, they are not secular people or democratic people, but they like to have several freedoms, for example. But now that man has been arrested, so जो पाकिस्तान की स्टेट में the establishment dominated by the military is too powerful. और वो कहते हैं कि we give every time the chance to politicians to act responsibly when in office, but they misuse the office, and there is political instability, and that is what brings us back. So our political class is also very poor. It doesn't have a democratic culture or attitude. ये leadership के attitude पे भी तो है ना, वो doesn't exist there. I remember when Vajpayee Sahab in 1996, the first time he got a chance to form the government, after 13 days he said, democracy is a game of numbers and we don't have the numbers with us. So he resigned. पाकिस्तान में तो अगर if you are in power तो over the dead body है, या आप नहीं या मैं नहीं, ये वाली सोच है. तो एक कल्चर डेमोक्रेटिक उस किस्म का अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन पीपल इंडिविजुअली आर ग्रेट राइटर्स, जर्नलिस्ट, दे आस्क द मोस्ट डेयरिंग क्वेश्चंस, डू इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज. इंडिविजुअली ये भी होता जाता है. लेकिन डेमोक्रेसी की बेस होती है मिडिल क्लास, अ लार्ज एजुकेटेड सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास. वो पाकिस्तान में नहीं है. अमीर बहुत हैं और डिस्पोजेस्ड लोग भी बहुत हैं, और बीच में जो मिडिल क्लास है वो कॉलेज के लेक्चर्स होंगे, ये होगा, वो बेचारे बैठ के बातें कर लेते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस तो नहीं है. ये मसला है. नहीं, अभी जो इसको इमरान खान को जो अटक किया है पाकिस्तान में जो चल रहा है माहौल, जी, इसकी वजह से क्या वजह है? वजह ये है कि वो समझते हैं कि वो करप्शन को ख़त्म करना चाहता था और एक पाकिस्तान बनाना चाहता था जिसमें सबके साथ जस्टिस होगा, ये होगा, वो होगा. और वो केस चलाना चाहता था उन लोगों पे जो करप्शन करते रहे. तो सारे वो लोग मिल के अब उसको रोक रहे हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर ये सारा कुछ हो और उनको जेल भेजा जाए. और ये हो, एक हद तक सच्चाई है ना, क्योंकि ये नवाज शरीफ और इसके ख़ानदान ने बहुत लूटा है. वो इधर सारी दौलत ले गए, तब से ये बस बद से बदनाम वाली बात होती गई है. उसके बाद जितने प्राइम मिनिस्टर आए, ये यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के, जरदारी बहुत बदमाश आदमी है, बहुत करप्ट आदमी है. 10%. हाँ, वो ये सारे इस तरह ही हैं. सो पाकिस्तान में इमरान खान को के साथ वो लोग हैं जो समझते हैं कि ये करप्ट नहीं है. लेकिन 4 साल वो हुकूमत में रहा है, उसके मिनिस्टर भी मिसयूज़ करते रहे हैं पावर. और कहा जाता है उसने भी मिसयूज़ की है. कहता था कि मैं पब्लिक सर्विसेज नहीं लूँगा, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर का आना जाना जो है करोड़ों का खर्चा उस पर हो जाता है. इमरान खान का यूजेस द हेलीकॉप्टर अलॉट. तो ये तोशा ये खाना है. केस किसी ने सुना? हाँ, वहाँ पे ही पकड़ा गया है वो तोशा खाना. डेमोक्रेटिक का है यार, हाँ जी, पाकिस्तान में जो चल रहा है ये सब. ये मिडिल लोगों का कोई है क्या? जो सामान्य है उसका कोई, जो गरीब है, मिडिल लोग है, ये तो लोग परेशानी हो रहे हैं. बहुत परेशान है. उफ, उससे तो बहुत परेशान परेशान है. अभी जो चल रहा है पाकिस्तान में, तो इमरान खान की कोई औरत उसको सपोर्ट कर रही है, औरत? काली जादू का यूज कर रही है. बीवी. अच्छा, बुशरा बेबी. इंडिया में भी जब वो कांग्रेस ने राहुल गांधी ने मोर्चा निकाला था, जी, वो काले कपड़े पहन के, तो मोदी जी भी बोल रहे थे कि वो काला जादू कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं. तो मतलब आवाज तो एक ही आती, काला जादू है या नहीं है. जी, जी. कैसा है आप? यार ये इलाका ही जादूगरों का है, अब मैं क्या करूँ. दोनों तरफ एक्चुअली मुझसे कोई पूछते हैं ना कि फ़र्क क्या है,
फर्क ये है कि आप मराठी बोलते हैं, मैं पंजाबी बोलता हूँ, बस वरना हरकतें, तरीका ये ज़रा आप ज़्यादा बेटर एजुकेटेड हैं ऑन द होल। आपकी औरतें ज़्यादा फ्री हैं, करियर रखती हैं, अकेली रोड पे जा सकती हैं। दैट इज़ पाकिस्तान में ऐसे कम होता है या होता ही नहीं है। हाँ, आप अपर क्लास हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रेवल बाई कार, तो उसको कौन रोकेगा? ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम है सोशली। काला जादू या कोई ऐसा ऐसा कुछ है क्या? अरे बहुत भयंकर है। नहीं 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 नहीं, काला जादू का थ्योरी कहते हैं कि प्रॉफिट ने भी कहा है कि होता है ये ब्लैक मैजिक, ये वो, तो कुछ लोग बिलीव भी उसमें करते हैं। मेरा अपना क्लास वाला था, वो दैट फेलो वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी went to the best schools of Lahore, St. Anthony's High School and Euro. He got into this Islam thing. तो उसने वो कहता था कि मेरे पता नहीं ख़ानदान में उन्होंने काला जादू किया है, हमारा बाप हमारे ख़िलाफ़ हो गया, ये हो गया। तो दिस स्टोरी गोज़ अराउंड इन पीपल, बट मोस्ट पीपल लाफ एट दिस होल नोशन कि काला। तभी तो इमरान खान का मजाक बहुत उड़ता है कि जब ये जवान थे तो ये प्ले बॉय थे, अब इस उम्र में आके ये इन्होंने ये पीरनी ढूंढ ली है, तो ये क्या बकवास है। लेकिन बेनज़ीर का भी तो ये प्रॉब्लम था कि वो जब स्पिरिचुअल लीडर के पास जाती थी तो ज़मीन पे बैठ जाती थी। ये हमारे इलाके में भी होता है, आपके यहाँ भी ये होता है ना। ये जितने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनकी बड़ी पावर है लोगों के ऊपर। तो सेकुलर तो आपने स्टेट बना ली है, लेकिन सेकुलर माइंडेड सोसाइटी नहीं है। ये फर्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं स्वीडन में 50 साल से रह रहा हूँ और उसमें से बेशतर ज़िंदगी मेरी पढ़ाते गुजरी है। कभी किसी ने ना बाइबल का जिक्र किया है, ना क्रिश्चियनिटी का, ना जीसस का। अपना काम करो और टॉक इन रैशनल टर्म्स एंड दैट्स ऑल। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं आप कैसे बात करते हैं। मुसलमान बैठ जाएंगे तो इवन इफ दे डोंट वांट, वो किसी ना किसी से इस्लाम पे डिस्कशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो कल्चरल रेफरेंस है ना, वो अभी वो सेकुलरिज्म नहीं है जो कि बाकी दुनिया में शायद ना सिर्फ स्टेट का है बल्कि सोसाइटी का भी एक वैल्यू है। हाँ, यहाँ पे अभी फ़र्क है। ये जो लव जिहाद का चल रहा है, लव जिहाद, कौन सा वाला लव जिहाद? इनको पता ही नहीं लोग। हाँ नहीं, वो पता नहीं क्या क्या लोगों ने सुनाया हुआ है। ते दमतील म्हणून थोडी काळजी घेऊया. अच्छा अच्छा पुढचा कार्यक्रम आहे आणि सकाळी पण ते आहे. हम सब लोग आज यहाँ पे आए आपको सुनने के लिए. बड़ी मेहरबानी। न्योता मैसेज आया था वाया दीक्षित जी, तोषनीवाल जी का कि आप आ रहे हैं और मिलना है. एक शॉर्ट नोटिस पे हम लोग मिले और काफ़ी सवाल थे मन में, जिसमें से कुछ सवाल हमने आपसे पूछे. जी, उनकी काफ़ी जवाब भी मिल गए, लेकिन वो जवाबों से फिर काफ़ी सवाल ये तो है। लेकिन मुझे एम्प्लॉय करे ना 1 महीने के लिए मैं आई विल वर्क विदाउट बीइंग पेड, जस्ट गेट मी अ चांस टू टीच। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा. थैंक यू। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, लाइक सत्य शोधक एक प्रवाह होता है, लाइक इन सर्च ऑफ ट्रूथ. वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो उस तरीके का वो था. और लाइक हम सब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट अब लेंगे शायद इसमें. आपके, मुझे लगता है पर्सनली, मुझे आप लगता है कि आपका सबसे अच्छा जो रोल था ना, वो डीमिस्टिफाइंग द थिंग. डीमिस्टिफाइंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। और ये जादू नगरी जो वहाँ पे, यहाँ पे भी है. जी जी बिल्कुल यहाँ है। के जादू नगरी में आज वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जी 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 जी, Demystifying चीज़ें. बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद आपकी इसी स्टेज में कुछ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कॉलेज के बच्चों के साथ आपकी कुछ बात हो जाए, लेकिन वो एक तो हमें उनके इससे देखें, हम वापस आएंगे तो शायद शायद विल सी, तो जनरेशन के साथ चलें। ठीक तो है, हम हमारे सबकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया. बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते रहेंगे. चले, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनका डिवोशन है वाह वाह, पूरा लाइफ यार आप जैसे लोग और हिंदुस्तान में हो तो उसकी किस्मत और भी बदलो। ये भी काफ़ी डीमिस्टिफाई करते रहे. बस यही हमारा काम है। यू हैव कम, हेलो, कैसे हो यार? हाउ आर यू?
हाँ मैं ना आई वाज वर्किंग और आई कुड नॉट गेट आउट मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल था साथ में फोटो निकालिए ना